केशवाचार्य जी महाराज संतों का खूब आदर करते थे और संतों को नित्य निरंतर अपने आश्रम में बुलाते, प्रसाद पवाते। एक बार उनके आश्रम में कुछ संत आए गुजरात से। प्रसाद पाने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया, बैठे प्रसाद पाने के लिए। तो केशवाचार्य जी महाराज से संतों ने कहा कि भाई आपने दीक्षा ली है कि नहीं, पंच संस्कार लिए हैं? बोले हाँ। बोले आपकी छाप तो दिखाई नहीं दे रही है। जब संत दीक्षा लेते हैं तो छाप लगती है, धनुष बाण की छाप लगती है। बोले आपके छाप नहीं दिखाई दे रही है, आप अभी पूर्णतया विरक्त नहीं हुए, इसलिए हम आपके यहाँ प्रसाद नहीं पाएंगे। संत जो है पंगत में से उठ गए, प्रसाद पाना स्वीकार नहीं किया। तब श्री केशवाचार्य जी महाराज ने कहा, हे संत भगवान, आप प्रेम से प्रसाद पाइए। जिनके मुख से सदा निरंतर भगवान नाम चलता रहता है, भगवान नाम की छाप लगी हुई है, उनको ऊपरी छाप लेने से क्या आवश्यकता। तो संतों ने विनोद में कहा, उनकी हंसी उड़ाते हुए, कि भाई ऐसे संत तो आप ही होंगे, ऐसे संत तो आप ही होंगे जो आपके जो है रोम रोम में पूरे शरीर में छाप लगी हुई है। कुछ संत बिगड़ गए, कुछ संत बोले, महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, रोम रोम में हमें तो कोई छाप दिखाई नहीं दे रही। यदि आपके शरीर में रोम रोम में आपके शरीर में यदि छाप है तो आप कृपया करके हमको एक बार दिखाएं। वो कोई अभिमान पूर्वक नहीं, बड़ी विनम्रता से संतों के चरणों में प्रणाम किया। बोले जैसे संतों की आज्ञा, जैसे संत भगवान आज्ञा कर रहे हैं, हमारा तो कोई इसमें सामर्थ्य है नहीं, लेकिन संतों ने आज्ञा दी है तो संत मात पिता और गुरु की वाणी, विनय विचार करिए सब जानी। तो स्वामी श्री केशवाचार्य जी ने अपना वस्त्र खोल लिया और जैसे ही वस्त्र खोला, उनके संपूर्ण शरीर में भगवान नाम अंकित था, संपूर्ण शरीर में अंकित था। तो ऐसे ऐसे संत हुए, उन्होंने इतना भगवान का नाम जप किया, इतना नाम जप किया कि उनके रोम रोम में अंग अंग में भगवान नाम समाहित हो गया। ये हमने कई संतों के उदाहरण दिए।